पार्श्व एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे केशव, आपने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अजा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम पार्श्व एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी और वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इस एकादशी व्रत से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य पार्श्व एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उस मनुष्य से तीनों लोग पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य कमल नयन भगवान विष्णु का कमल के फूल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे यह जानने की उत्सुकता हो रही है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप बनाकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे यह सब विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली पार्श्व एकादशी व्रत की कथा मुझसे सुने। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह राक्षस कुल में जन्मा था, लेकिन वह मेरा परम भक्त था। अलग अलग प्रकार के वेद मंत्रों से मेरा पूजन किया करता था। मेरे प्रति उसकी दयालु सेवा अत्यंत उच्च कोटि की थी और उसके वचनों को सुनकर ही मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता था। वह नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था, लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार करके भगवान विष्णु के पास गए। गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु के पास जाकर और उनके चरणों में शीश झुकाकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। देवताओं की पूजा से प्रसन्न होकर मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि ने इसे बहुत छोटी सी मांग समझकर मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तिष्क स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेषनाग आदि सब नागगणों ने अलग अलग प्रकार से वेद मंत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि से कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया।
फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि से यह सब कहने पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी वामन अवतार मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग के पीठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित माना जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो प्राणी इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण।